गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टिकट एल्बम और जिसके लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी और जिसके तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तक से टिकट एल्बम पाठ 9 का अध्ययन करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें लेखक हमें बता रहे हैं कि अब जो राजप्पा है उसको कोई नहीं पूछता है। आजकल सब नागराजन को ही घेरे रहते हैं, जिससे नागराजन क्या हो गया, घमंडी हो गया। राजप्पा है वो सारे लड़कों से क्या कहता फिरता है कि राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। यानी राजप्पा कहता है कि मेरा टिकट एल्बम है वो देख लीजिए, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि नागराजन के मामा जी ने क्या किया है, सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। नागराजन के जो मामा जी थे उन्होंने एक ऐसा टिकट एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहले घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते थे। सुबह जब पहली घंटी बजती थी तो उसे बजने तक ही सभी लड़के नागराजन को घेरे देखकर एल्बम को देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता, और आज जब आधी छुट्टी होती तब भी लड़कों का जमघट है वो उसके पास रहता था। कई लोग टोलियों से उनके घर तक हो आए थे, यानी और कई बच्चे हैं वो टोलियों में यानी इकट्ठे ग्रुप में होकर उनके घर तक हो आए थे। नागराजन क्या करता, शांतिपूर्वक सबको टिकट एल्बम अपना एल्बम दिखाता था, पर किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता, और लड़के बस देखकर है वो खुश हो जाते थे। पहले राजप्पा के पास टिकट एल्बम था, लेकिन जब से नागराजन के पास में आया था एल्बम, तब से उसको कोई भी नहीं पूछता था। सभी लोग जब छुट्टी होती थी, आधी छुट्टी जिसे इंटरवल कहते हैं, तब भी बच्चे क्या करते थे, उसी के पास वो एल्बम देखा करते थे। और जो जब स्कूल जाते थे उस वक्त भी, जिसे आजकल आप 0 पीरियड कहते हो, उसमें भी बच्चे थे वो अध्यापक के ना आने तक भी उसी के मतलब सुबह की जब पहली घंटी बजती थी, जब उससे पहले का जो समय होता है उसमें भी बच्चे टिकट एल्बम ही देखा करते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। और तो और सारे लड़के तो देखते ही देखते वो टिकट एल्बम। जो लड़कियां थी वो भी उस एल्बम को देखने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। पार्वती थी वो लड़कियों की अगवा बनी, यानी वो लड़कियों की हेड बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां
एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। लड़कियों ने क्या किया, लड़कियों में वही तेज तर्रार थी और मानी जाती थी। लड़कियों में कौन तेज तर्रार मानी जाती थी? पार्वती। तो नागराजन ने उसे क्या किया, कवर चढ़ाकर उसे एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियां हैं वो एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। लड़कियों की जो अगवा बनी थी पार्वती, वो उनसे नागराजन से वो जो एल्बम था वो मांग कर ले गई और फिर उन्होंने शाम तक उसे देखा, सुबह से लेकर शाम तक, फिर उसे वापस कर गई। अब हमारा प्रश्न बन रहा है इसमें कि लड़कियों में अगवा कौन थी? तो पार्वती लड़कियों में अगवा थी और वह नागराजन के पास क्यों आई थी? वह नागराजन के पास एल्बम मांगने आई थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। और इधर से ये है कि नागराजन है, प्रश्न बनता है अपना, शुरू में अपने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसे अपना प्रश्न बन रहा है कि नागराजन है वो घमंडी क्यों हो गया था। तो नागराजन घमंडी क्यों हो गया था? क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वह लड़कों को दिखाता था, इसलिए नागराजन था वो घमंडी हो गया था। यानी उसके मामा जी ने जब सिंगापुर से वो एल्बम भिजवाया तो उस एल्बम को जब सब लोग देखते थे, लड़कियां और लड़के, तब सारे वो है तब वो उस कारण वह घमंडी हो गया था। और तो और अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खियों की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करके सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, तो पाकिस्तान के बदले का एक रूस का। बस शाम जैसे घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पंगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़कों ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाकर मारकर हंस पड़े। अब राजप्पा के जो एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो नागराजन का टिकट एल्बम है वो आ गया था, उसके मामा जी ने सिंगापुर से भी दिया था। तो अब उसकी जो शान थी, पहले जो उसके पास एल्बम था वो, तो अब उसकी जो शान थी वह अब घट गई थी नागराजन के एल्बम के आने के बाद में। अब राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ, राजप्पा के एल्बम की भी पहले लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। और राजप्पा ने क्या किया था, जिस तरह से मधुमक्खी इकट्ठा करती है, अपने शहद को इकट्ठा करती है, एक एक बूंद को इकट्ठा करती है शहद की के, उसी तरह मधुमक्खी की तरह उसने भी एक एक टिकट है वो जमा किया था। उसे तो बस एक इस धुन सवार थी कि सुबह वह क्या करता, इसके लिए वह सुबह 8 बजे घर से निकलता और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, तो पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर वह निकल जाता। 4 मील दूर तक अपने दोस्त के घर में से कनाडा का टिकट लेने पंगडेडियों में होकर भागता। वो इसके लिए इतनी मेहनत करता कि 4 मील दूर उसके दोस्त का घर था। उस दोस्त के घर से वो कनाडा का जो टिकट है वो पगडंडियों से होकर भागता था। पगडंडिया किसे कहते हैं? जो चलने का छोटा या सकरा जो रास्ता होता है उसे हम पगडंडिया कहते हैं।
तो उन पगडंडियों से वो जाता था, यानी उसे टिकट से एल्बम बनाने का इतना शौक था कि जहाँ भी उसे पता लगता कि वहाँ पर ये टिकट उसे मिल सकता है, वो वहीं निकल जाता था, चाहे उसकी दूरी कितनी ही क्यों ना हो। इसके लिए उसने टिकट को इकट्ठा करने के लिए उसने वक्त भी नहीं देखता था। सुबह शाम बस वह यही काम करता था, टिकट इकट्ठा करने का। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़कों ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। स्कूल में उसका जो एल्बम था वो सबसे बड़ा था, और जो सरपंच का लड़का था उसे उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, यानी उसने बनाया तो था नहीं और बोला कि आप मुझे उस एल्बम को मुझे 25 रुपए में दे दो। पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाकर मार रहे थे। उसने कहा ना कि 25 रुपए में मुझे ये टिकट एल्बम दे दो। तो उसने कहा कि घमंडी कहीं का, और राजप्पा फिर बड़बड़ाने लग गया। फिर उसने बड़ा ही कठोर जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे दे दो ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाकर हंस पड़े कि तुम्हारे घर में जो लड़की है उसे आप 30 रुपए में दे दो। तो सारे लड़के जो खड़े थे वो हंस पड़े। अब ये अपना यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि जब सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा तो राजप्पा ने क्या जवाब दिया। तो राजप्पा ने क्या जवाब दिया था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर अब क्या था, उसके एल्बम को अब कोई भी नहीं पूछता था। जब से नागराजन का एल्बम आया था, उसके मामा जी ने जब सिंगापुर से उसके लिए भेजा था वह एल्बम, तब से जो राजप्पा के एल्बम को कोई भी नहीं पूछता था। अब उसके एल्बम की जो तुलना है वो नागराजन के एल्बम से करने लगे कि नागराजन का एल्बम है वो राजप्पा के एल्बम से कहीं ज़्यादा सुंदर है। और तो अब सब कहते थे राजप्पा का एल्बम है वो फिसड्डी है, कि राजप्पा का जो एल्बम है एकदम फिसड्डी है, उसमें कुछ भी नहीं है, और नागराजन के एल्बम में बहुत कुछ है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। पर सब लोग नागराजन के एल्बम की बहुत प्रशंसा करते थे, पर राजप्पा ने उस एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। वह खुद ऐसे नहीं दिखाता था, क्योंकि ये इसके ईगो की बात हो गई थी, उसके घमंड की बात हो गई थी। क्यों मैं क्यों देखूं किसी दूसरे एक एल्बम को। इसलिए वह क्या करता, जब कोई दूसरे बच्चे देख रहे होते ना एल्बम, तो वह क्या करता, वहां बैठा होता तो तीखी नजरों से उनको तीखी नजरों से नीची आंखें करके उनको देख लेता था। और सचमुच उसके मन में तो ये था कि सचमुच ही नागराजन का जो एल्बम है वो बहुत ही प्यारा है। अब राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। राजप्पा के जो पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। यानी जो राजप्पा ने जितने टिकट इकट्ठे किए थे ना, वह उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। उसने पर उसका जो नागराजन के एल्बम की वो मन ही मन में तारीफ कर रहा है और खुश हो रहा है कि उसके जो एल्बम है, इस तरह का जो नागराजन के मामा ने जो एल्बम भेजा है, इस तरह का एल्बम यहाँ पर तो मिलेगा नहीं। और उसके एल्बम पर पहले ही पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने कितने अच्छे से लिख भेजा है
M.A. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। उसमें जो M.A. नागराजन का जो एल्बम था उसको उस पर लिखा हुआ था कि उसको चुराने वाला, यानी इस एल्बम को कोई चुराएगा तो वह क्या होगा, बेशर्म होगा, यानी जिसे कोई शर्म नहीं होगी। और उसने ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, वह उसने कहा कि यह एल्बम मेरा है और जब तक रहेगा, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से पश्चिम में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा, ये उसमें लिखा था। तो लड़कों ने उसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों से टीप लिया। लड़कों ने क्या किया, उसे अपने एल्बम में उतार लिया जल्दी से, और लड़कियों ने क्या किया, झट से कॉपी और किताबों में उसे टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा के ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो जब तुम लोग ये नकल क्यों कर रहे हो, नकलची कहीं के। राजपा ने लड़कों को घुड़की दी कि तुम लोग इसकी नकल क्यों कर रहे हो, तुम सारे नकलची हो। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। सब जब राजप्पा ने उन सबको डांटा तो सारे चुप रह गए, लेकिन जो कृष्णन नाम का लड़का था उसे चुप नहीं रहा गया। वो बोला, जा जा जलता है शालू कहीं का। वो बोला, जा तुम जलते हो कहीं, शालू कहीं के, यानी तुम नागराजन के एल्बम को देख के जलते हो, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हम लोग ऐसे नहीं है कि उसके एल्बम को देख के जलें। तो वो कह रहे हैं, जा जा जलता है शालू कहीं का। मैं काहे का जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम इस एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बंगारी। मैं काहे को जलूं, वो बोला, मैं काहे को, तुम्हें क्यों जलता हूँ, जले तेरा खानदान की, तेरा खानदान ही जलने वाला है, मैं तो जलने वाला हूँ नहीं। और मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, मुझे क्या ज़रूरत है उसके एल्बम से जलने की, क्योंकि मेरा जो एल्बम है नागराजन के एल्बम से बहुत बड़ा है। राजप्पा ने अपनी शान है वो बंगारी। और हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि M.A. नागराजन के एल्बम में क्या लिखा था, क्या लिखा था। यहाँ से करेंगे, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के एल्बम मेरा है और रहेगा। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस एल्बम से रहेगा तक अंडरलाइन कर लेंगे। और एक और प्रश्न अपना यहाँ से बनता है कि राजप्पा के एल्बम के नागराजन के एल्बम के बाद में और सारे लड़के क्या करते थे, सारे लड़के उसके एल्बम से कोई उसके एल्बम को बात तक नहीं करता, और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे और सब कहते थे राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे इस बात को कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, कि जब आ गया था नागराजन का एल्बम आ गया था, उसके बाद में राजप्पा के जो एल्बम की बात है वो बच्चे किस तरीके से करने लगे थे, तो हम यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता से लेके एल्बम फिसड्डी है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ कृष्णन ने छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। अब फिर उसने कहा कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं तेरे पास है क्या, और सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो कि जो उसके पास यानी नागराजन के पास जो टिकट है वो तेरे पास है क्या, चल उसमें से एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अब पानी भरोगे, कृष्णन ने उसे छेड़ा। कृष्णन जब उसने सारे लड़कों को कहा था
कि तुम उसकी नकल क्यों कर रहे हो? तो कृष्ण नाम का लड़का बोला था ना, तो उसने कहा कि तू एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे, केवल तू उससे अपने एल्बम की तुलना करता है। तो कृष्णन ने राजप्पा को छेड़ दिया। तो राजप्पा क्या कहता है, मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा ने कहा कि मेरे पास जो टिकट है वह उसके पास नहीं है, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, तो उसने कहा कि उसके पास जो टिकट है वह दिखा दो। कृष्णन भी उससे कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, तो सब वो कह रहे कि उसके पास जो टिकट है वह दिखा दो। तो कृष्णन भी कम नहीं था। जब उसने कहा ना राजप्पा ने कि मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, तब कृष्णन ने कहा कि उसके पास जो टिकट है तुम उसमें से दिखा दो। तो उसने कहा ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो वो कहता है कृष्णन कि तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, और उसी बात को दिखाता वास्तव में कूड़ा है। और लड़के जैसे कोरस गाने, यानी सारे समूह में जैसे गाने लग गए कि राजप्पा का एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है। इस तरीके से सारे बच्चे हैं वो गाने लग गए। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो चैप्टर है वसंत, वसंत से पाठ 9, जिसका नाम है टिकट एल्बम, हमने हमने इसके एक भाग का अध्ययन कर लिया है। इसके हम आगे के भागों का अध्ययन नेक्स्ट वीक में करेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? देविक मोदी, देविक समझ में आ गया बेटा? नो मैम। हाँ, यस मैम। आप इसको बेटा वापस रीड करोगे आप, है ना देविक? और आपने काम कर यस लिया मैम। बेटा? काम कर लिया कंप्लीट? यस मैम। तो कॉपीज नहीं आई आपकी चेक करवाने के लिए? कॉपी है ना बेटा? आप मैम अपनी, भेजेंगे, मैम हाँ, भेजेंगे। आप अपनी नोटबुक है ना वो चेक कराने के लिए वेनेसडे को, बुधवार को मैम भेज। आज भेज दें? आज तो भी लेट हो गया बेटा, आप वेनेसडे को, बुधवार को भेज दीजिएगा, ठीक है ना? तो यस वेनेसडे मैम। को आएगी तो मैं थर्सडे और सैटरडे को आती हूँ तो चेक कर दूंगी, ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।